नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल लेट नाइट एक न्यूज आई थी विप्रो के स्टॉक के लिए, जहां कंपनी ने अनाउंस करा था बायबैक, और मैंने इसके ऊपर आपके साथ वीडियो भी कवर करी थी एंड वीडियो में क्लियरली लेवल्स भी शेयर करे थे कि ये स्टॉक आपके लिए मे बी 375 तक जाता हुआ दिख सकता है एंड उसके बाद 387 रुपीज के लेवल्स भी आपको इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। ये न्यूज अपने आप में एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव व्यू क्रिएट करेगी और 27 को जब कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर पेश करेगी उसके साथ बायबैक पे जो डिटेल्स देगी वो फिर डिटेल्स पे स्टॉक का रिएक्शन आएगा। यानी कि अभी एक खबर आई कि बायबैक कर रही है, ये सेंटिमेंटल पॉजिटिव हुआ, स्टॉक का रिएक्शन पॉजिटिव आ गया। जब बायबैक अनाउंस होगा तब फिर असली तेजी आ सकती है कि बायबैक लिटरली हो कैसे रहा है, ओपन मार्केट से, टेंडर मार्केट से, टेंडर रूट से, मींस टू से कितने प्राइस का बायबैक है, किस भाव पे है, फिर वो सब चीजें मैटर करेंगी। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे और क्या आपको करना चाहिए इस समय, क्या यहाँ फ्रेश एंट्री लेने का मौका है या अभी वेट करें, इसके बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक हमारे व्यूअर हैं जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा मैसेजेस आए हैं मेरे पास। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूं तो देखिए, कल इस कंपनी के इस स्टॉक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। रिजल्ट से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपके साथ शेयर कर देता हूं। 664 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, ₹1.5 नीचे है। कल इसकी अर्निंग्स आनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्निंग्स कैसी आ सकती हैं, इसके ऊपर मैं आपके साथ आज लेट नाइट तक किसी ना किसी वीडियो में आपके साथ प्रीव्यू भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको एक ज्यादा अच्छा अनुमान मिल सके कि आपकी कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आने हैं। और इस कंपनी पे अभी मैं इस बैंक पे टेक्निकल बेसिस पे आपके साथ बात कर रहा हूं। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लोअर एंड पे है, सॉरी हायर एंड पे है। बैंक निफ्टी में भी तेजी आई है, स्टॉक भी भागा है और स्टॉक एक ही दिन भागा था जिस दिन खबर आई थी। स्टॉक आई थिंक 15-16% भागा था। न्यूज आई थी कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, आई थिंक या CFO है, वो आगे उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वहीं इंडसइंड बैंक का देखिए तो 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया था तो स्टॉक पिटा था, यहाँ 3 साल का बढ़ाया तो स्टॉक भागा था। बाकी कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं दी है जिस हिसाब से भागा वो स्टॉक। ओवरऑल बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा था ये स्टॉक, बट इस न्यूज के दम पर स्टॉक में तेजी बन गई और काफी बड़ा मूव देखने को मिला है। अगर मैं चार्ट्स को और बड़ा करूंगा तो एक साल में मेरे पास 4 बार है जो कि 700 रुपए के पास स्टॉक अटेम्प्ट करता है और वहीं से घूम जाता है नीचे की तरफ। स्टॉक में लोअर एंड अराउंड 550 का है, टॉप बैंड 700 के समथिंग का है, 52 वीक हाई भी 700 का ही है, 712। तो मुझे लगता है कि आपको इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री, बॉटम फिशिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए एंड स्टॉक में अभी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट ही करना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी है तो मैं कहूंगा कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इनफैक्ट, बट कल नंबर्स भी आने हैं, नंबर्स अच्छे आ गए तो फिर स्टॉक शूट कर जाएगा। 5-7% हाई बीटा स्टॉक है तो फिर आप कहोगे भाई आपकी वजह से बेच दिया। तो यहाँ सिंपल सबसे अच्छा व्यू ये हो सकता है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, पार्शियल स्टॉक्स होल्ड करें, या फिर मैं आज आपके साथ जब स्टॉक्स के नंबर का लेकर प्रीव्यू शेयर करूंगा तो उसमें थोड़ा आपको और डायरेक्शनल मूव मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए राय होगी। यहाँ पे फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग की राय बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि टॉप बैंड पे खड़ा है स्टॉक अपनी रेंज के। अब आते हैं वापस विप्रो पे। ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट ज्यादा खींच गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक। 376 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। जिसके पास है बने रहे, जिसपे नहीं है वो खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास है तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। अभी अगर आपने रिसेंटली लोअर एंड पे खरीदा है तो ऑलमोस्ट किसी के पास लोअर एंड से है नहीं, सब पे 400, 450, 500 रुपए से है। ये स्टॉक टेक्निकली काफी अच्छा दिख रहा है। लोअर बॉटम फॉर्म करके डबल बॉटम के फॉर्मेशन ऑलमोस्ट दिखाते हुए स्टॉक घूम रहा है। मे बी 387 से 90 के लेवल्स तक जाने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। 27 तारीख इसके लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि उस दिन क्वार्टरली नंबर्स आने हैं और बायबैक। अब बायबैक को लेकर मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। हमें बायबैक में क्या क्या चीज चाहिए, अगर ऐसा होता है तो फिर तेजी और बढ़ेगी, अदरवाइज स्टॉक फिजल आउट हो जाएगा। जो आज ये 2%, 2.5% की तेजी देख रहे हो ये तो उसी दिन गिर जाएगा क्योंकि बायबैक की एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस खराब हो गई तो फिर स्टॉक टूट जाएगा। पहले मुझे बायबैक में टेंडर रूट चाहिए, ओपन मार्केट से नहीं चाहिए। क्या चाहिए? टेंडर रूट मार्केट चाहिए। टेंडर रूट मींस डायरेक्ट निवेशकों को एक रिलीफ मिले कि भैया कंपनी 15-20% ऊपर खरीदी है, में से डायरेक्ट होगा। टेंडर रूट में कम से कम 10 से 15% का प्रीमियम होना चाहिए मिनिमम। फॉर एग्जांपल 375 पे है तो कंपनी 420 रुपए के करीब, 400-420 रुपए के करीब बायबैक का लेवल अनाउंस करे। उससे छोटा होगा तो फिर बेकार है और मेरे को लगता है उससे छोटा होगा भी नहीं। थर्ड थिंग जो चाहिए वो कम से कम 4000 करोड़ के आसपास का बायबैक करे कंपनी तो ज्यादा मजा आएगा।
तो बायबैक में फिर इंटरेस्ट बनेगा, फिर ये स्टॉक तेजी में आ सकता है। लेकिन ओपन मार्केट आता है 450 का भाव दे देते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, फिर वो रिटेल इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट फायदा नहीं होता शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म पर्पस से फिर भी कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म पर्पस से ठीक होता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी खुद खरीदी है तो फिर वो लोअर बेस शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, स्टॉक की गिरने की उम्मीदें कम हो जाती हैं, क्योंकि कोई ना कोई बायर तो बन ही रहा है उस समय, तो वो फायदा देता है, बट वो लॉन्ग टर्म में देता है। शॉर्ट टर्म में फायदा डायरेक्टली टेंडर रूट देता है। इस स्टॉक में फ्रेश में आपके साथ कह चुका हूं 387 to 85 के लेवल जल्दी ही आपके लिए आ सकते हैं, मे बी कल से परसों तक ही आ जाएं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। एक और चीज बोलना चाहूंगा, कोई अगर फ्रेश एंट्री लेने जा रहा है विप्रो में तो उसको अपना स्ट्रिक्ट एसएल जरूर मेंटेन करना चाहिए 371 रुपीज पे, ₹5 नीचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।